नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम गुरु में। दोस्तों, हमारी जो बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज चल रही है आरआरबी एनटीपीसी 2024 के लिए मॉडल पेपर हम कर रहे हैं कंप्लीट जीके जीएस और करंट अफेयर्स के, जिसके अंतर्गत हम आपको 4000 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू जो कि रेलवे की पिछली परीक्षाओं में प्रीवियस ईयर एमसीक्यू जिसको बोल सकते हैं हम, उसमें पूछे गए, उसके अंतर्गत आज मैं आपके लिए दूसरे नंबर का वीडियो लेकर आया हूं। इसके पहले मैंने एक वीडियो इस सीरीज का कंप्लीट करा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो ऊपर आई के बटन पे यहां पर जोड़ दूंगा, आप वहां से देख लीजिएगा। जो नए बच्चे आए हैं मैं उनको बता दूं कि इस मॉडल पेपर की सीरीज में हम टोटल आपको 100 वीडियो प्रोवाइड करेंगे और हर वीडियो के अंतर्गत आपको 40 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इस प्रकार आपके टोटल 4000 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे जो कि जीके जीएस और करंट अफेयर्स के होंगे। और ये वही प्रश्न होंगे दोस्तों जिस प्रकार के क्वेश्चंस रेलवे द्वारा एग्जाम में पूछे जाते हैं। जिस भी बच्चे ने इस सीरीज को अच्छे से फॉलो कर लिया उन बच्चों के मैं आपको बता दूं कि जो आरआरबी एनटीपीसी 2024 है जिसका स्टेज 1 का एग्जाम है उसमें आपके 100 एमसीक्यू आने वाले हैं टोटल दोस्तों। तो ये मान के चलिए कि 30 क्वेश्चन एप्टीट्यूड के, 30 क्वेश्चन रीजनिंग के और 40 क्वेश्चन जो आने वाले हैं आपके जीके जीएस और करंट अफेयर्स के। तो उनमें से आप आसानी से 30 से 35 नंबर आप बिल्कुल आसानी से ला सकते हैं अगर आपने ये 4000 क्वेश्चंस जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ इस सीरीज में आपने अच्छे से देख लिए। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जो भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं डेली के डेली ये वीडियो पूरा जरूर देखिए, थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिए और पूरा वीडियो देखिए और साथ साथ हर क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए और अपना आरआरबी जोन कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। साथ में आपको 40 में से कितने क्वेश्चन के आंसर पता थे ये कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। और आपका जो भी डाउट है आरआरबी एनटीपीसी 2024 रिलेटेड आप कमेंट बॉक्स में वो भी पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है, दूसरे नंबर का वीडियो है। अगर आपको वीडियो अच्छे लगते तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि जितने भी 100 वीडियो आने वाले वो आपको मिलते रहेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज का हमारा दूसरे नंबर का वीडियो आरआरबी एनटीपीसी 2024 के लिए मॉडल पेपर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न स्क्रीन पर देखिएगा दोस्तों, भारतीय वन सेवा की स्थापना कब की गई? आपको बताना है कि भारतीय वन सेवा की स्थापना कब की गई थी। तो कमेंट बॉक्स में फटाफट से बच्चे आंसर लिख दीजिए। अगर आपको थोड़ा सा जल्दी लग रहा है तो आप वीडियो पॉज करके आंसर लिख सकते हैं और आप चेक कीजिए कि आपका आंसर सही था या गलत। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों सही, 1 जुलाई 1996 को स्थापना की गई थी भारतीय वन सेवा की। कब की गई थी? आईएफएस की स्थापना 1 जुलाई 1966 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर देखिएगा, सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? आपको बताना है सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, 1950 ईस्वी में की गई थी सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर देखिएगा, गीत सेठी नाम किस खेल से जुड़ा हुआ है? आपको बताना है कि गीत सेठी नाम किस खेल से जुड़ा हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, बिलियर्ड्स, ठीक है ना। बिलियर्ड्स खेल से संबंधित है गीत सेठी। कहाँ के खिलाड़ी है, कौन से खेल के खिलाड़ी है? बिलियर्ड्स खेल के खिलाड़ी है गीत सेठी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन है, जैव ईंधन किसके बीज से प्राप्त होता है? किसके बीज से प्राप्त होता है, ठीक है ना, बीज से प्राप्त होता है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, जेट्रोफा के बीज से प्राप्त होता है। किसके? जेट्रोफा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर देखिएगा, भारतीय कृषि में जुलाई से अक्टूबर नवंबर तक की अवधि को क्या कहते हैं? देखिए भारतीय कृषि के अंतर्गत जो जुलाई से अक्टूबर नवंबर तक की अवधि को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो इसको कहा जाता है खरीफ का मौसम, ठीक है ना। खरीफ का मौसम, खरीफ का मौसम होता है दोस्तों, ये कौन सा मौसम होता है? खरीफ का मौसम। इसमें कौन सी फसलें बोई जाती है? खरीफ वाली फसलें। जैसे कि अपन कह सकते हैं सबसे बड़ी फसल है सोयाबीन जो कि एमपी में बहुत बड़े लेवल पर बोई जाती है। वहीं अगर बात की जाए गेहूं की तो वो रबी की फसल होती है दोस्तों। किसकी? रबी की फसल। रबी की फसल मतलब जब बारिश नहीं होती और जो बारिश में बोई जाती है उनको खरीफ की फसल बोते हैं, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, खरीफ मौसम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों स्क्रीन पर, किस राज्य में प्रत्येक वर्ष जुलाई में खर्ची पूजा मनाई जाती है? तो कौन से राज्य में मनाई जाती है जुलाई में खर्ची पूजा? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन डी, त्रिपुरा राज्य में मनाई जाती है। कहां पर मनाई जाती है खर्ची पूजा? त्रिपुरा राज्य में मनाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, संकटग्रस्त प्रजातियों को किस रंग की डेटा बुक में दर्शाया जाता है? देखिए जो प्रजातियां विलुप्त होने की कगार पे होती है उनको किस रंग की डेटा बुक में बताया जाता है? तो उनको रेड, लाल कलर, उसको कहते हैं हम रेड डेटा बुक।
जो प्रजातियां विलुप्त होने की कगार पर होती है उनको हम रेड डेटा बुक में दर्शाते हैं। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतवर्ष के लिए एक संघीय ढांचे को सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? संघीय ढांचे को सबसे पहले किसमें प्रस्तुत किया गया था, कौन से अधिनियम में? तो इसका राइट आंसर हो दोस्तों ऑप्शन ए 1935 ईस्वी के अधिनियम में प्रस्तुत किया गया था भारत के लिए एक संघीय ढांचे को। किसमें? 1935 ईस्वी का अधिनियम। चलिए अगला प्रश्न है, विद्युत उत्पादन के लिए नगर अपशिष्टों का प्रयोग करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है? तो कौन सा शहर है वो जो कि नगर अपशिष्टों का प्रयोग करता है विद्युत उत्पादन के लिए? तो इसका राइट आंसर हो दोस्तों ऑप्शन ए दिल्ली है। कौन सा राज्य है वो? दिल्ली राज्य में प्रयोग किया जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है स्क्रीन पर, श्री के.आर. नारायणन भारत के कौन से राष्ट्रपति बने थे? कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे श्री के.आर. नारायणन? तो ये दोस्तों ऑप्शन बी राइट आंसर दोस्तों 11वें नंबर के राष्ट्रपति थे। कौन से? 11वें नंबर के राष्ट्रपति थे। चलिए अगला क्वेश्चन है स्क्रीन पर दोस्तों, वह खिलाड़ी कौन है जिसने 45 मिनट के दौरान सर्वाधिक 6 विश्व कीर्तिमान स्थापित किए? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन डी जेसी जैनी पेवलैंड ओवंस, जिन्होंने 45 मिनट के दौरान 6 विश्व कीर्तिमान स्थापित किए थे। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बबूल वृक्ष को क्या कहा जाता है दोस्तों? क्या कहा जाता है बबूल वृक्ष को? इसका वैज्ञानिक नाम बताना है आपको। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी ल्यूकेना ल्यूकोसेफला। ल्यूकेना ल्यूकोसेफला जो कि बबूल वृक्ष का एक वैज्ञानिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, स्वतंत्र भारत की सबसे पहली बहुउद्देशीय परियोजना इनमें से कौन सी है? तो स्वतंत्र भारत की सबसे पहली बहुउद्देशीय परियोजना दोस्तों दामोदर घाटी परियोजना। ऑप्शन बी राइट आंसर दोस्तों कौन सी है? दामोदर घाटी परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों स्क्रीन पर, किसके द्वारा भारत सरकार को सर्वाधिक राजस्व प्राप्त होता है? रेवेन्यू किसके द्वारा भारत सरकार को सबसे ज्यादा मिलता है रेवेन्यू? तो इसका राइट आंसर दोस्तों उत्पादन शुल्क के माध्यम से भारत सरकार को सबसे ज्यादा रेवेन्यू प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? उत्पादन शुल्क के द्वारा। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थल समीर और समुद्री समीर बनने का मुख्य कारण क्या होता है दोस्तों? थल समीर और समुद्री समीर बनने का मुख्य कारण क्या होता है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन डी इज राइट आंसर, संवहन के कारण बनती है थल समीर और समुद्री समीर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए स्क्रीन पर, समोच्च रेखा कैसे स्थानों को मिलाते हुए खींची जाती है? समोच्च रेखा कैसे स्थानों को मिलाते हुए खींची जाती है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी राइट आंसर, माध्य समुद्र तल से सम ऊंचाई वाले क्षेत्रों को जो मिलाते हुए रेखा की जाती है उन्हें समोच्च रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है उनको? समोच्च रेखा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करना होता है? तो लोकसभा अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करना होता है, देना होता है? तो उसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन डी राइट आंसर, लोकसभा के उपाध्यक्ष को देना पड़ता है। किसको देना पड़ता है? लोकसभा के उपाध्यक्ष को देना पड़ता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे किस सभ्यता में? तो उसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, हड़प्पा सभ्यता में। सबसे पहले किस में हुए थे, कौन सी सभ्यता में? तो हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहले प्रयोग किया गया था धातु से बने सिक्कों का। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा स्क्रीन पर, सेल्यूकस निकेटर पराजित किया गया था, किसके द्वारा पराजित किया गया था? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन इज राइट आंसर, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। किसके द्वारा पराजित किया गया था? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। अगला प्रश्न है, डोलोमाइट क्या है बताएंगे दोस्तों? डोलोमाइट क्या है? तो इसका सही उत्तर जाएगा अवसादी शेल की श्रेणी में आता है। डोलोमाइट किसकी श्रेणी में आता है? अवसादी शेल की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यक्षगान लोक जनजातीय नृत्य किस राज्य से संबंधित है? यक्षगान लोक जनजातीय नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा कर्नाटक राज्य का है। यक्षगान कहाँ का है? कर्नाटक राज्य से संबंधित है लोक जनजातीय नृत्य। अगला प्रश्न है, लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन संप्रदाय के कितने सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं? तो देखिए एंग्लो इंडियन संप्रदाय के 2 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं लोकसभा में राष्ट्रपति के द्वारा। तो ऑप्शन बी राइट आंसर दोस्तों, कितने सदस्य? 2 सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक 0 डिग्री सेल्सियस पर कटोरे में रखी बर्फ और पानी में क्या परिवर्तन आएंगे? देखिए इसका सही तो दोस्तों ऑप्शन बी राइट आंसर, सारा पानी की बर्फ बन जाएगी, सारे पानी की बर्फ बन जाएगी। ठीक है ना, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, क्योंकि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी जम जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इंटरनेशनल न्यायालय। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी राइट आंसर, हेग, द हेग में स्थित है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। कहाँ पर स्थित है? द हेग में स्थित है। अगला प्रश्न है, किसने कहा है कि कोई भी राजनीति धर्म से रहित नहीं है? मतलब कोई भी राजनीति धर्म से अछूती नहीं रही है, किसका कथन है? तो इसका सही तो दोस्तों ऑप्शन इज राइट आंसर, महात्मा गांधी ने कहा था। किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था कि कोई भी राजनीति धर्म से रहित नहीं हो सकती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पर देखिए, सरकार की स्थिरता कब आश्वस्त होती है? बताएंगे दोस्तों सरकार की स्थिरता कब आश्वस्त होती है? तो देखिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी राइट आंसर, राष्ट्रपति शासन में। राष्ट्रपति शासन में, ठीक है ना, क्योंकि क्या होता है जब राष्ट्रपति शासन लग जाता है तभी हमको पता पड़ता है कि देश में इमरजेंसी है या नहीं। तो ऑप्शन बी राइट आंसर, राष्ट्रपति शासन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय पोषण अनुसंधान संस्था किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है राष्ट्रीय पोषण अनुसंधान संस्थान? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन डी राइट आंसर, आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मार्क्स द्वंद्वात्मक भौतिकवाद सामाजिक घटनाओं का निर्वचन और विश्लेषण किस आधार पर करता है? मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद सामाजिक घटनाओं का निर्वचन और विश्लेषण किस आधार पर करता है? तो उसका राइट आंसर है दोस्तों भौतिक ताकतों के आधार पर। किसके आधार पर करता है? भौतिक ताकतों के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समान संख्या में परमाणु वाले न्यूक्लिएट को क्या कहते हैं? समान संख्या में परमाणु वाले, जिनकी परमाणु संख्या समान होती है, उनको न्यूक्लिएट को क्या कहा जाता है? तो उसका राइट आंसर दोस्तों उनको समस्थानिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समस्थानिक कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, लाल किले में मुगल अस्तित्व कितने पतन के साथ समाप्त हुआ था? लाल किले में मुगल अस्तित्व किसके पतन के साथ समाप्त हुआ था? तो किसके पतन के साथ समाप्त हुआ था? ऑप्शन डी राइट आंसर दोस्तों, बहादुर जफर के पतन के साथ ही समाप्त हो गया था मुगल अस्तित्व, ठीक है ना। किसके? बहादुर जफर के पतन के साथ। ओलंपिक खेलों में हॉकी में भारत ने पहला स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता था? तो भारत ने पहला स्वर्ण पदक, देखिए आज बहुत अच्छा दिन है क्योंकि हॉकी में भारत सेमीफाइनल में आ गया है। आपको पता होगा दोस्तों ओलंपिक में आज ही क्वालिफाई किया, ठीक है ना, आज ही क्वालिफाई किया है, कल क्वालिफाई किया है। तो ये बहुत बड़ी संभावना है कि अब भारत ओलंपिक में कोई सा मेडल जीतने की संभावना बहुत ज़्यादा हो गई है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि ओलंपिक खेलों में हॉकी में भारत ने पहला स्वर्ण पदक कब जीता था? तो उसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी राइट आंसर, 1928 में जीता था भारत ने पहला स्वर्ण पदक ओलंपिक खेलों में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एचबीजे पाइपलाइन वहन करती है। तो एचबीजे पाइपलाइन किसका वहन करती है? तो इसमें दोस्तों प्राकृतिक गैसों का संचरण किया जाता है। किसका? प्राकृतिक गैस। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन की खोज किसके द्वारा की गई थी? आपको उस वैज्ञानिक का नाम बताना है जिन्होंने हाइड्रोजन की खोज की थी। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन ए इज राइट आंसर, केवेंडिश के द्वारा की गई थी। हाइड्रोजन की खोज किसके द्वारा की गई थी? केवेंडिश वैज्ञानिक के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न है, नाट्यशास्त्र प्रबंध की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो नाट्यशास्त्र प्रबंध की रचना की गई थी दोस्तों ऑप्शन बी इज राइट आंसर, भारत। इसके द्वारा की गई थी? भारत के द्वारा की गई थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, माउंट ब्लैक किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है? माउंट ब्लैक किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है? तो दोस्तों ये है आल्प्स पर्वत। आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी दोस्तों? माउंट ब्लैंक है। कौन सी है? माउंट ब्लैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? भारत में योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? भारत में योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो उसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी राइट आंसर, 1950 में किया गया था भारत में योजना आयोग का गठन। कब किया गया था? 1950 में किया गया था भारत में योजना आयोग का गठन। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, भारत के संविधान में शामिल राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा किसके संविधान से ली गई है? तो किसके संविधान से ली गई दोस्तों? तो ऑप्शन सी राइट आंसर, आयरलैंड के संविधान से ली गई है राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा। तो नीति निर्देशक कहाँ से लिए गए? हमने आयरलैंड के संविधान से लिए गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, कुछ मूल अधिकार सशस्त्र सेनाओं के सदस्यों को उपलब्ध नहीं होता, इसके निर्णय का अधिकार किसको है? तो इसका निर्णय का अधिकार किसको होता है दोस्तों? तो ये होता है संसद को होता है। किसको होता है? संसद को होता है। इसके निर्णय लेने का अधिकार संसद के पास होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों,
यूरोप और अफ्रीका को कौन सा जल मरुमध्य अलग करता है? तो देखिए यूरोप और अफ्रीका को कौन सा जल मरुमध्य अलग करता है? तो ये है दोस्तों जिब्राल्टर जल मरुमध्य, दोनों को अलग करता है यूरोप और अफ्रीका को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा, आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई है? दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप इस तरह के एनटीपीसी रिलेटेड सारे मॉडल पेपर प्राप्त करना चाहते हैं, स्टडी मटेरियल जितनी भी जानकारी है एनटीपीसी एग्जाम से रिलेटेड वो आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जितने ज़्यादा लाइक और शेयर आएंगे उतनी ही जल्दी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो लाता रहूँगा। टोटल 100 वीडियो हम लेकर आने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन का सही तो दोस्तों ऑप्शन इज राइट आंसर, आईने अकबरी अब्बुल फजल के द्वारा लिखी गई। दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आपका कोई भी डाउट है तो आरआरबी एनटीपीसी 2024 लिख के आप अपना प्रश्न कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो देखने को बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।